So in this video, we are going to start the topic continuity. अब कंटिन्यूटी होती क्या है बेटा, यहाँ पे बात करते हैं। मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं सीधा वो बताऊंगा जिस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कंटिन्यूटी देखने के लिए आपको किसी भी फंक्शन की ध्यान देना, कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट के ऊपर होती है, एट अ पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट की बात करेगा हमेशा आपसे वो। जैसे हम मान लेते हैं पॉइंट हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ए। पॉइंट क्या है हमारे पास, x इक्वल टू ए। तो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फंक्शन की लिमिट निकालूं, मेरा पॉइंट क्या है ए, उस पे मैं अगर फंक्शन की लिमिट निकाल रहा हूं, अगर ये फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल आ जाए, मतलब लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू द एग्जैक्ट वैल्यू, अगर ऐसा कुछ है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन क्या होता है बच्चे आपका, कंटिन्यूअस। यहां तक बात समझ पा रहे हो अच्छे से। अब कंटिन्यूटी के लिए आपके पास जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से आते हैं। ध्यान देना कि आपको किसी डोमेन में कुछ फंक्शन दे देगा, उसके बाद के डोमेन में कुछ फंक्शन दे देगा, उसके बाद के डोमेन में कुछ फंक्शन दे देगा आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना, कंटिन्यूटी जो चेक करनी होती है आपको, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, जो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है हमेशा ब्रेकिंग पॉइंट पे चेक करनी होती है। किस पॉइंट पे चेक करनी होती है, जहां पर मेरा फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है, वहां पर मैं फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करूंगा। ठीक है, और इसको कैसे चेक किया जाता है, ध्यान दो। ये जो लिमिट होती है, इस लिमिट को निकालने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। एक तो एलएचएल कॉन्सेप्ट, एलएचएल एट एक्स इक्वल टू ए निकालते हैं, उसके बाद हम निकालते हैं आरएचएल एट एक्स इक्वल टू ए। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम क्या कहते हैं बेटा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट दिस पॉइंट ए। और अगर ये वैल्यू पूरी की पूरी फंक्शन ऑफ ए के इक्वल आ जाए, फंक्शन की वैल्यू एट ए के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम बात करते हैं एलएचएल आरएचएल निकलते कैसे हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं सीधा सीधा आपके सामने एग्जांपल लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको मैं। जिसके पास मेरी वाली बुक है बेटा, एक बार ओपन कर लो। मैं उसके अंदर से कुछ चीजें पढ़ रहा हूं कंटिन्यूटी की, ये बात अपने माइंड में रखनी है आपने बेटा। कंटिन्यूटी में जो आपने चीज ध्यान देनी है बेटा, हाँ जी, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिखा हुआ है कुछ। सबसे पहली बात, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स, ये होता है आइडेंटिटी फंक्शन आपका। ये जो होता है एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। ये क्या होता है बेटा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। दूसरी बात, कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, हर एक x की वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, अगर आप ग्राफिकली आप कंटिन्यूटी देख रहे हो ना, ग्राफिकली कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते टाइम अगर आपका पेन उठ के दूसरी जगह चले जाए, ठीक है, तो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूटी अपनी ब्रेक कर देता है। कंटिन्यूटी वहां पे फंक्शन आपकी क्या कर देता है, कंटिन्यूटी ब्रेक। नाम सब नाम बता रहे बेटा, सिंपल इंग्लिश है, कंटिन्यूअस, जिसका ग्राफ कंटिन्यूअस है। जिस एक्स के पॉइंट के ऊपर मैंने ग्राफ बनाते टाइम अपना पेन उठा दिया, वहां पर मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। सीधी सीधी बात। ठीक है, जैसे याद होगा सब सारे बच्चों को, आई थिंक अब तो याद होगा ही, जीआईएफ फंक्शन। जीआईएफ फंक्शन होता है, उसको कैसे बनाते हैं हमें, ऐसे बनाते हैं बेटा, जीरो पे जीरो वैल्यू आती है, वन तक जीरो वैल्यू जाती है। अब वन पे देखो मैंने पेन उठा दिया, तो यहां पे आ जाते हैं, फिर टू तक कंटिन्यूअस रहता है ये, फिर उसके बाद टू पे अगेन पेन उठता है, फिर ऐसे वैसे ही करके माइनस वन पे माइनस वन होता है, माइनस वन से जीरो से जस्ट पहले तक ये इस तरीके से रहता है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, जितनी भी इंटीग्रल वैल्यूज हैं, मतलब 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4, इन सब पॉइंट के ऊपर मेरा जो ये फंक्शन होता है जीआईएफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये क्या होता है वहां पे, ये बात ध्यान रखना बेटा, ये पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है आपका, कि जीआईएफ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीजर्स कुछ बच्चों को पता ही नहीं होता इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा। इंटीजर्स ध्यान रखना, काउंटिंग नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, सारे ये सारे इंटीजर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स। फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर्स आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं। बात समझ आ रही है,
तो इंटीजर्स दिखते कैसे हैं? 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। इन सब पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट के ऊपर ये जीआईएफ फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है। अब इसके बाद ये कैसे आया है, अब इसको थोड़ी देर में समझेंगे। अभी फिलहाल अभी इसके स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं अभी एक बार। दूसरा पॉइंट कह रहा है मुझे कि कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है बेटा? y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, ये हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा। ध्यान दो, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाओगे तो एक सीधा आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन बनेगी, ठीक है, कभी भी ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं रैशनल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये बात ध्यान देना। रैशनल फंक्शन हो गया। मॉड्यूलस फंक्शन, इसके ऊपर बहुत चर्चा होती है बेटा, ये अपनी बात में ध्यान में रख लो। मॉड्यूलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। क्या चीज? मॉड्यूलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और दूसरी लास्ट चीज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। अपनी डोमेन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है इतनी अच्छी तरीके से? इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो मैं लिख दे रहा हूं आपके सामने, ये ध्यान रखनी है बेटा। सबसे पहली है लिमिट x टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a। ये होती है बेटा n a n माइनस 1 के इक्वल। किसके इक्वल होती है ये? n a n माइनस 1। अच्छा बात ध्यान देना, जो मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखवा रहा हूं ना, इसमें अगर डायरेक्टली आप a की वैल्यू पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनाएंगे ये, इसीलिए मैं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है। दूसरी चीज, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये 1 होता है, बहुत ज्यादा यूज होगा ये। थर्ड, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा, ये भी 1 होता है। फोर्थ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x minus 1 upon x, this is also equal to 1. And the last one is limit x tending to 0 log 1 plus x whole divided by x, ये भी 1 होता है आपके पास। इसके बाद एक चीज ध्यान देनी है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत मतलब आया नहीं है, तो इसके आने के चांसेस रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं मैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 1 by x and limit x tending to 0 cos 1 by x oscillates between, ये क्या करते हैं बेटा? ऑसिलेट करते हैं बिटवीन -1 and 1। अब ध्यान दो, अगर x 0 को टेंड कर रहा है बेटा, तो 1 अपॉन x किसको टेंड करेगा? इंफिनिटी को। 1 अपॉन 0 तो इंफिनिटी होता है ना बेटा आपका। तो अब ये बोल रहा है कि साइन और कॉस के अंदर एंगल आपका चला गया इंफिनिटी तक। इंफिनिटी एंगल मैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता क्या होगा, लेकिन इतना तो पता है ना बेटा, इतनी तो श्योरिटी है, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 के बीच में। तो ये बोल रहा है -1 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं ऑसिलेट करेगा ये, इंफिनिटी है तो। ये कहना चाह रहा है बस आपको, ठीक है। कुछ बच्चे, अगर मैं इसको भूल जाऊं ना बेटा, याद दिला देना, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराना है आपको मुझे, ठीक है। यहां तक बात समझ आ रही है सबको? अब हम समझते हैं कि LHL RHL निकलते कैसे हैं, ठीक है, इसके ऊपर बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम छोटा सा, खोलना। क्वेश्चन है आपके पास, fx इज इक्वल टू, अगर देखो, अब पहले हम बेटा 3 मार्कर क्वेश्चंस कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस है 3 मार्कर में इसके आने के, ठीक है। अगर 3 मार्कर में नहीं आया तो 1 मार्कर में दे देगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, या फिर 2 मार्कर में छोटा सा सॉल्व करने के लिए दे देगा आपको। पहले मैं एक बार समझाना चाह रहा हूं आपको कि LHL RHL निकलता कैसे है, उसके बाद फिर हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन करेंगे इसके। क्वेश्चन है हमारे पास fx इज इक्वल टू 3ax प्लस b, जब x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो फंक्शन है बेटा 11, और जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन है बेटा आपका 5ax माइनस 2b। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो फंक्शन है इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ये 1 पे कंटिन्यूअस है फंक्शन बेटा। मेरे से बोल रहा है फाइंड a एंड b,
फाइंड ए एंड बी। कैसे निकालेंगे ध्यान दो बेटा। सबसे पहली बात, अगर ये 1 पे कंटिन्यूअस है तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, सिंस fx is continuous at x equal to 1, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चे, LHL at x equal to 1 is equal to RHL at x equal to 1 is equal to फंक्शन की वैल्यू एट 1। ये चीज होनी चाहिए बेटा। अब LHL at x equal to 1 कैसे निकालते हैं? LHL का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, आप क्या कर रहे हो 1 के जस्ट लेफ्ट में जा रहे हो। मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू बताओ 1 के जस्ट लेफ्ट में है जो 0.99999। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1 और 0.999 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता? बहुत सारे होते हैं। तो मैं जस्ट लेफ्ट तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा एग्जैक्ट नंबर, तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं कि सबसे पहले लिखूंगा कैसे, इसको ध्यान देना। मैं 1 के लेफ्ट में जाके फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूं। ठीक है, मैं 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 के लेफ्ट में जाके फंक्शन की वैल्यू चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं किसकी वैल्यू चेक कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूं 1 माइनस एच पे। 1 माइनस एच का मतलब क्या है, 1 के जस्ट लेफ्ट में गया जहां पर एच की वैल्यू जो है बहुत छोटी है। एच की वैल्यू क्या है बच्चे, बहुत छोटी है। फंक्शन में मैंने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एच। 1 माइनस एच क्या है, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू है। 1 से जस्ट छोटी वैल्यू, मैं उसको डिफाइन तो कर नहीं सकता, इसलिए मैंने उसको 1 माइनस एच लिख दिया। यहां तक बात समझ पा रहे हो बेटा? अब देखो, अब यहां पे डोमेन के पास जाओ, फंक्शन के पास। मुझे बताओ 1 से छोटी वैल्यू किस डोमेन में आएगी, पहले, दूसरी या तीसरी? तीसरी वाली में बेटा, बहुत ध्यान से देखना है, तीसरी वाली में। क्योंकि कहां पर आपका ये चेंज कर देता है बेटा, जरूरी नहीं है पहला है तो छोटा ही होगा, साइन देखना है आपको। x की वैल्यू लेस देन 1 यहां पे है, मतलब 1 से छोटी वैल्यू यहां पे आ रही है आपकी, तो फंक्शन आपका क्या है, ये वाला। अब देखो फंक्शन क्या है आपके पास, fx क्या है आपके पास, 5ax, लेकिन यहां पे वैल्यू किसकी पूछ रहा है वो, f1 माइनस एच की। किसकी पूछ रहा है, f1 माइनस एच। तो क्या करोगे, x की जगह 1 माइनस एच पुट कर दो बेटा। तो मतलब यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ध्यान देना बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा 5a 1 माइनस एच माइनस 2b। यहां तक बात सबको समझ आ रही है? ऑनलाइन सारे बच्चे अगर समझ आ रही है तो थम्स अप कर दो सारे बच्चे। LHL कैसे निकाल रहे हैं? अब हम क्या करेंगे लास्ट में, इस h की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। इस h की वैल्यू को क्या करेंगे बच्चे, 0 पुट कर देंगे। 0 पुट करके देखो, अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो वही मेरी वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू। ये क्लास 11 में सीखा हुआ है ना हमने। अगर h की वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास वही आंसर आ जाएगा, दैट इज 5a माइनस 2b। ये मेरे पास LHL आ गया बेटा। क्या आ गया हमारे पास, LHL। बिल्कुल सेम तरीके से RHL कैलकुलेट करेंगे हम। तो RHL क्या होता है बेटा हमारे पास, ध्यान देना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, मतलब 1 के राइट में जाके मैं फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहा हूं। 1 के जस्ट राइट में जाके मैं फंक्शन की वैल्यू चेक करने की कोशिश कर रहा हूं। बात तो सेम ही है, 1 से जस्ट बाद में वैल्यू तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, तो मैं फंक्शन के अंदर क्या पुट कर देता हूं, 1 प्लस एच, वेयर लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। h किसको टेंड कर रहा है बच्चे, 0 को टेंड कर रहा है। तो 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ी वैल्यू है x की। x की 1 से बड़ी वैल्यू कहां आएगी, पहले में। तो पहले में फंक्शन ये है हमारे पास, तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 3a, x की जगह 1 प्लस एच पुट कर दे बेटा, प्लस b। तो फाइनली क्या बन गया बेटा हमारे पास, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट करी इसके अंदर क्या आ जाएगा, h को 0 पुट कर देते हैं इसमें हम। जब h को 0 पुट कर दिया बेटा हमने, तो यहां पर क्या मिल जाएगा, हमें सीधा डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है, इसलिए डायरेक्टली लिख देंगे उसको हम 3a प्लस b। ये आपका LHL RHL आ गया। अच्छा मैंने क्या लिखा है बेटा, LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू एट 1 इक्वल होंगे। फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या है बेटा, देखो x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 11। फंक्शन की वैल्यू एट 1 का मतलब क्या है, एट x इक्वल टू 1 आपकी क्या वैल्यू है, तो 11 है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 11 लिख सकता हूँ बेटा। मतलब LHL और RHL की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 11 है, अगर कंटिन्यूअस है तो बेटा। तो कंटिन्यूटी के लिए मैं ये कह सकता हूँ बेटा fa माइनस 2b, जो आपका LHL था, ये 11 के इक्वल है, और दूसरा 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अब दो इक्वेशंस है, दो वेरिएबल सॉल्व करके आंसर निकालना है आपको। तो मैं क्या करूंगा, इसको बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं,
क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे हमारे पास। दिस विल बिकम 6a प्लस 2b इज इक्वल टू 22, ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट करी, माइनस किया, दिस विल बिकम 11a इज इक्वल टू 33। a की वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास 3। अब a की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट करें तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 माइनस 9 2। तो फॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2 दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस। और आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है मुझे। fx is equal to kx minus 1, kx plus 1 when x is less than equal to pi, cos x when x is greater than pi। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। मुझे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक बात ध्यान देना बेटा, यहां पर आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, यहाँ पे ये ट्रिक को समझ के चलना। पहली बात तो हमें वही स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पे जो हमने पहले लिखी थी, सिंस fx is continuous at x equal to pi, then LHL at x equal to pi is equal to RHL at x equal to pi is equal to फंक्शन की वैल्यू एट पाई। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है आपका बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, आप पहचानो कि इसके LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट पाई में आपके फंक्शंस कौन से आ रहे हैं। जैसे LHL की बात करेंगे, LHL में फंक्शन कब आएगा बेटा, पाई के जो लेफ्ट में फंक्शन है, जब x की वैल्यू पाई से छोटी है तो उसमें जो फंक्शन मुझे अलॉट कर रखा है वही फंक्शन होगा। अब x की वैल्यू छोटी कब है, पाई से, यहाँ पे, तो LHL का फंक्शन है मेरे पास kx प्लस 1, माइंड में रखो। ठीक है, RHL में फंक्शन कौन सा है बेटा, सेकंड वाला cos x, और f पाई पे फंक्शन कौन सा है बेटा, LHL वाला ही है। तो आपने क्या करना है, LHL निकाल लो या फिर फंक्शन की वैल्यू एट पाई निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, तो कोई एक ही निकालना है आपको इसमें से। तो हम इसमें फंक्शन की वैल्यू एट पाई निकालेंगे क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके मिल जाएगा ना मुझे वो। तो यहां पर मैं सीधा सीधा फंक्शन की वैल्यू एट पाई निकाल देता हूं, क्योंकि LHL और फंक्शन की वैल्यू एट पाई के लिए फंक्शन तो सेम ही है बेटा हमारे पास, तो मैं एक ही वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे। तो फंक्शन की वैल्यू एट पाई क्या मिल जाएगी मुझे बेटा, सीधा सीधा k पाई प्लस 1, खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अब हम RHL निकालेंगे बेटा इसके अंदर। RHL क्या आता है बेटा, RHL की डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट आप पाई के राइट में जाके फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हो, मतलब फंक्शन की वैल्यू कहां चेक कर रहे हो बेटा आप, पाई प्लस एच पे, जहां पर h बहुत छोटा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 होता है आपका। यहां तक बात समझ आ रही है सबको, ठीक है। अब पाई प्लस एच पे फंक्शन कौन सा है मेरा, cos पाई cos x, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos पाई प्लस एच। अब h को 0 पुट कर दूं पहले बेटा, मैं h को 0 पुट किया तो क्या बच गया मेरे पास, cos पाई, और सुबह सुबह में हमारी इसके लिए बहुत अच्छे से चर्चा हुई है, ये -1 होता है बेटा। क्या आंसर आ जाएगा, ये -1। अब आपको पता है कि बेटा यहाँ पे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट पाई इक्वल है आपके पास, तो सीधा सीधा आप क्या लिख दोगे, k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो k पाई किसके इक्वल आ गया बेटा, -2, और पाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -2 अपॉन k। सिंपल, खत्म, फिनिश, खलास। यही है इस टॉपिक का सारा निचोड़। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन होने हैं हमारे। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जल्दी से सारे बच्चे नोट कर लें। पाई, सॉरी यहां पर थोड़ा सा ठीक कर लेना, ज्यादा हो गया, k की वैल्यू निकालनी है मैंने यहाँ पे, तो -2 अपॉन पाई हो जाएगा, सॉरी -2 अपॉन पाई हो जाएगा आपका। सो नाउ सी दिस क्वेश्चन, आपको जो पूरा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस दे रखा है x इक्वल टू पाई बाय 2, मुझे वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करनी है बेटा। लेट्स स्टार्ट, सेम, सिंस fx is continuous at x equal to pi by 2, तो LHL at x equal to pi by 2 is equal to RHL at x equal to pi by 2 is equal to फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 2। यहां तक बात समझ पा रहे हो बेटा। सेम तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं बेटा यहाँ पे कि LHL का फंक्शन कौन सा है, RHL का फंक्शन कौन सा है, और पाई बाय 2 पे फंक्शन कौन सा है बेटा। तो LHL के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा बेटा, अब जब भी नॉट इक्वल टू लगा हुआ है बेटा ध्यान देना, LHL के लिए भी वही फंक्शन होता है, RHL के लिए भी वही फंक्शन होता है।
क्योंकि ग्रेटर देन पे भी यही फंक्शन है हमारा और लेस देन पाई बाय 2 पे भी यही फंक्शन है हमारे पास। तो LHL RHL का तो आपका फंक्शन सेम आ गया है यहाँ पे, और फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 ऑलरेडी आपको 3 दे रखी है यहाँ पे। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? चलो कुछ भी निकाल लो, LHL निकाल लो चाहे RHL निकाल लो। मैं LHL निकाल देता हूँ यहाँ पे। LHL क्या आएगा बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाय 2 माइनस, उस पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर रहे हैं, मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पे चेक कर रहे हैं बेटा? पाई बाय 2 माइनस h, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। तो क्या आएगा आपके पास बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस h का मतलब छोटा फंक्शन कौन सा है? ये वाला। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? k cos x की जगह पाई बाय 2 माइनस h पुट करेंगे बेटा, दिस विल बिकम दिस वन। तो क्या आ गया आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 90 माइनस h हमने बेटा पहले भी डिस्कस किया हुआ है। cos 90 माइनस h हमने क्या डिस्कस कर रखा है बेटा? sin h होता है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज sin थीटा। नीचे क्या आएगा बेटा? पाई माइनस 2 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन पाई आएगा, फिर प्लस 2h आ जाएगा आपके पास, नीचे पाई से पाई कैंसिल आउट, दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 k sin h अपॉन 2h। अब क्या देख रहे हो बेटा? यहां पे k बाय 2 को अलग कर दूं, k बाय 2 कांस्टेंट है बाहर, निकाल देते हैं। क्या बच गया मेरे पास? sin h अपॉन h। अभी हमने पढ़ा था बेटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। ध्यान देना यहां पे जो भी एंगल होगा वो भी वही नीचे होना चाहिए आपका एंगल। यहां पर ऊपर h है तो नीचे h था, चलेगा। तो आपके पास क्या आ गया? k बाय 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू k बाय 2। ये आपका LHL फंक्शन आ गया। RHL नहीं कैलकुलेट करूंगा बेटा यहाँ पे, RHL कैलकुलेट भी कर दोगे ना बेटा तब भी k बाय 2 ही आएगा, वो k बाय 2 ही आना है आपका। अब फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 2 क्या है बेटा मेरे पास? वो ऑलरेडी 3 गिवन है मुझे यहाँ पे इक्वालिटी पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? k बाय 2 इज इक्वल टू 3। k बाय 2 इज इक्वल टू 3 हो तो k की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास? k इज इक्वल टू 6 आ गई बेटा हमारे पास वैल्यू। यहां तक बच्चे सबको बात समझ आ रही है? आगे तो बेटा थम्स अप कर दो सारे बच्चे। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन बेटा। अब सेम तरीके से सिंस fx is continuous at x equal to 0, तो LHL at x equal to 0 is equal to RHL at x equal to 0 is equal to फंक्शन की वैल्यू एट 0। ठीक है, तो अब LHL RHL एक बार देखते हैं। LHL RHL के लिए फंक्शन कौन सा है? दोनों के लिए ऊपर वाला फंक्शन है और F0 के लिए नीचे वाला फंक्शन है। देखो LHL RHL जो निकालना निकाल सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना? चलो RHL ले देता हूँ इस बारी में। RHL लिया तो RHL क्या आएगा बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, मतलब फंक्शन की वैल्यू कहाँ निकालनी है आपको? 0 प्लस h व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा 0 प्लस h बोलूं चाहे h बोलूं बात सेम ही है, तो दिक्कत तो है नहीं इसके अंदर। फंक्शन हमारा ऊपर वाला ही है, तो ऊपर वाला फंक्शन है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा 1 माइनस cos 4h अपॉन 8h स्क्वायर, 8h स्क्वायर। अब बेटा आपको ध्यान देना है जब भी ऊपर cos में फंक्शन आ रहा है तो आपने एक फॉर्मूला सीखा है बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा। ये क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है आपके पास ये फंक्शन। ये वैल्यू क्या होती है बेटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा। कहा था मैंने आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रख लो। 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा, दोनों की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1 माइनस cos 2 थीटा को ऊपर बेटा पुट किया जा सकता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हाफ एंगल करना है हमें ना, तो 2 साइन स्क्वायर 2h आ जाएगा और नीचे 8h स्क्वायर है, तो 8 से कैंसिल आउट किया 4 आ गया नीचे। तो क्या आ गया आपके पास बच्चे यहाँ पे? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देना मैं स्क्वायर को बाहर लेके जाऊंगा, स्क्वायर को बाहर ले जाने का मतलब है मैं लिमिट को स्क्वायर के अंदर लेके आऊंगा। हाँ जी बेटा, तो लिमिट साइन 2h अपॉन नीचे क्या है? 4h स्क्वायर है,
तो 4h को मैं 4h स्क्वायर को 2h का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अंदर देखो, जो साइन के साथ थीटा है वही नीचे अवेलेबल है। अगर वही अवेलेबल है तो मैं क्या बोल दूंगा, ये 1 हो गया आपका। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 1। तो LHL की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू एट 0 के इक्वल है कि नहीं? तो F0 क्या है आपके पास? K। दिस इंप्लाइज K इक्वल्स टू 1 आ गया आपके पास। K की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 डायरेक्ट। सॉरी, यहां तक बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके ऊपर। तो अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन क्या है, fx आपको इतना बड़ा सा दे रखा है, इस कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फाइंड a एंड b। मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो LHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 0। बेटा यहां तक बात क्लियर है? ओके तो अब ध्यान दो, LHL के लिए फंक्शन कौन सा है? ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला, क्योंकि लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन है। इक्वल टू 0 के लिए 2 दे रखा है मुझे। और RHL के लिए आपके पास फंक्शन कौन सा है? नीचे वाला। अब तीनों अलग अलग निकालने पड़ेंगे आपको। यहाँ पे LHL भी कैलकुलेट करना है, RHL भी कैलकुलेट करना है, और फंक्शन की वैल्यू 0 तो दे ही रखी है आपको। तो LHL कैसे निकालते हैं बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, मतलब फंक्शन की वैल्यू कहां चेक करनी है आपको? 0 माइनस h पे। when लिमिट h is tending to 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास? लिमिट h tends to 0, फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h का मतलब क्या है? मतलब इस फंक्शन में x की जगह माइनस h पुट कर दूं। अब ध्यान देना है बेटा, साइन a प्लस 1 माइनस h, ध्यान देना है एंगल में ही है पूरा, प्लस 2 साइन माइनस h होल डिवाइडेड बाय माइनस h। अब आपको पता है बेटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ऊपर के दोनों साइन से माइनस बाहर आ जाएंगे बेटा। तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, साइन a प्लस 1 इंटू एच माइनस 2 साइन h होल डिवाइडेड बाय माइनस h। अब दोनों ऊपर से माइनस कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हैं बेटा। जो हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1h प्लस 2 साइन h होल डिवाइडेड बाय h। यहां तक क्लियर है? अब दोनों लिमिट अलग अलग कर दूं बेटा। कैसे? लाइक दिस, a प्लस 1h डिवाइडेड बाय h प्लस 2 बाहर कर देते हैं, लिमिट सिर्फ लगा देते हैं साइन वाले पे, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, साइन h अपॉन h। अब पहले वाले में देखो बेटा, पहले वाले में ये साइन थीटा अपॉन थीटा में क्या कमी रह रही है बेटा? a प्लस 1 की। तो a प्लस 1 को हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट ही है ना बेटा वो। तो a प्लस 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? बस सिर्फ आपके पास सिर्फ a प्लस 1 रह जाएगा, क्योंकि बाकी पार्ट आपका 1 बन जाएगा। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 बन जाएगा आपके पास। बिल्कुल सेम तरीके से ये तो ऑलरेडी है सही, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस 3। ये आपका LHL है। यहां तक कोई डाउट किसी को? बात समझ पा रहे हो बच्चे? LHL समझ आया? चलो अब आगे बात करते हैं। यहां तक आपका LHL निकल गया है। अब RHL की बात करते हैं। RHL का एक बार बेसिक कंसेप्ट लिख लेते हैं। RHL क्या कहता है हमें? RHL हमें कहना चाहता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे चेक करते थे ना, तो 0 प्लस fx, मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पे चाहिए मुझे बेटा? 0 प्लस h पे। when लिमिट h is tending to 0, तो फंक्शन कौन सा था इसके अंदर? फंक्शन पे ध्यान दें तो फंक्शन नीचे वाला था, रूट 1 प्लस बी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। तो x की जगह h पुट कर दे बेटा डायरेक्ट, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन h। अब इसमें 0 पुट करके देखो बेटा, 0 जब पुट करोगे ना बेटा इसके अंदर, तो 0 बाई 0 फॉर्म आ रही है। ऊपर 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, नीचे भी 0। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे?
अब देखो ऊपर अंडर रूट लगा हुआ दिखाई दे रहा है, अंडर रूट समथिंग -1, रैशनलाइज इट। क्या करेंगे हम, तो अंडर रूट नहीं यहाँ पे बनाएगा सिर्फ, अपॉन न्यूमरेटर को मैंने रैशनलाइज कर दिया बेटा, जहां पर स्क्वायर रूट था ना बेटा उस चीज को हमने रैशनलाइज कर दिया। तो जब रैशनलाइज किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बी एच -1, और नीचे एज इट इज आ जाएंगी सारी वैल्यू। यहां तो कोई डाउट किसी को, ऑनलाइन बेटा सबको क्लियर है ये चीज। अब क्या देख रहे हो बेटा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बच गया सिर्फ बी एच, और नीचे आ जाएगा h टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1। क्लियर है बात बेटा। अब क्या देख रहे हो बेटा, h से h कैंसिल आउट, जैसे ही ये h कैंसिल आउट हुआ नीचे वाला, फिर से 0 पुट करो, 0 पुट किया तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी एच में 0 पुट करोगे तो ये तो सिर्फ अंडर रूट ऑफ 1 बच जाएगा। अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा 2। ध्यान देना अंडर रूट पूरे के ऊपर नहीं है, सिर्फ बी एच तक है। तो ये क्या आ गया 1 प्लस 1 2 आ जाएगा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास b/2। ये क्या आ गया आपके पास b/2। अभी LHL हमने निकाला था बेटा, पीछे LHL जो भी आया था a+3 आया था, LHL हमारे पास क्या मिला a+3, RHL आ गया हमारे पास b/2। अब फंक्शन की वैल्यू एट 0 क्या है बेटा, फंक्शन के पास जाओ, फंक्शन के पास देखो एट x इक्वल टू 0 वैल्यू क्या आ रही है 2 आ रही है मेरे पास, तो यहां पर इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। अब दोनों को इक्वल टू 2 कर दो, मतलब a+3 इज इक्वल टू 2 एंड b/2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से a की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास -1 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 4। देयरफॉर फॉर a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू 4, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। बात अच्छे से समझ आ रही होगी बेटा, अच्छे से। ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, शो दैट दिस फंक्शन f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1 इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। also find where fx is differentiable, पहले कंटिन्यूअस देख लेते हैं फिर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे बेटा इसकी। पहले एक बार कंटिन्यूटी देख लेते हैं इसकी। तो कंटिन्यूटी देखने के लिए मॉड्यूलस कभी भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में तो सॉल्व नहीं होता बेटा आपका, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले ब्रेक करना पड़ेगा इसको। पहले एक बार फंक्शन को बाहर निकाल के लिख लेते हैं, क्या है mod x प्लस 1 प्लस mod x माइनस 1। इतना तो बेटा आप जानते हो बच्चे कि ये mod x प्लस 1 कहां ब्रेक होता है -1 पे, और ये दूसरे वाला फंक्शन कहां ब्रेक होगा 1 पे। तो एक बार फॉर माय रेफरेंस मैं इसको नंबर लाइन पे एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। तो हमारे यहां पर जो फंक्शन बनेगा ना बेटा, इसके अंदर 3 इंटरवल्स बनेंगे। पहला इंटरवल बनेगा जब x की वैल्यू -1 से छोटी है, जब x की वैल्यू -1 से छोटी है। अब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो ये क्या होगा, इसमें -1 से कोई भी छोटी वैल्यू पुट करके देखो, लेट्स से फॉर एग्जांपल -2 पुट किया तो नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको खत्म। इसमें -2 पुट करो, ये भी नेगेटिव, तो माइनस ऑफ x माइनस 1। हाँ जी, अब यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास -1 से 1। ये इक्वालिटी बेटा ऊपर भी लगा सकते थे, यहाँ पे भी लगा सकते थे, नीचे भी लगा सकते थे, वेरिएबल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से हमें, ठीक है। अब -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू उठाओ, 0 लेते हैं, पुट करो इसके अंदर, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये तो x प्लस 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1। क्लियर है। और बिल्कुल सेम तरीके से तीसरा इंटरवल कौन सा है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उसमें आप जब वैल्यू पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करते हैं, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, और दूसरे वाला भी पॉजिटिव ही आना है। यहां तक बात क्लियर है। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर फर्दर हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा बेटा, क्या आएगा ये -x दैट इज -2x, और -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू जब -1 से छोटी है तो इतना बड़ा जो फंक्शन था ये एक्चुअली में क्या था -2x। अब जब यहां पर देखा जाए तो ये फंक्शन क्या है बेटा, x से तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 प्लस 1 सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पे, जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। यहां तक बात समझ पा रहे हो। बिल्कुल सेम तरीके से अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे आ जाएगा सिर्फ 2x, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। आई होप इट इज क्लियर। फंक्शन कैसे बना, क्लियर है।
अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको बेटा, तो कंटिन्यूटी कहाँ चेक की जाती है? बस ब्रेकिंग पॉइंट पे। किस पे चेक करनी है आपने? सिर्फ ब्रेकिंग पॉइंट पे। तो सबसे पहले ब्रेकिंग पॉइंट देखो कौन कौन से हैं, एक तो -1 है और एक 1 है। तो एट x इक्वल टू -1 एक बार देखते हैं। एट x इक्वल टू -1 LHL क्या आएगा बेटा आपके पास? LHL कैसे लिखते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस, अब यहाँ पे कंटिन्यूअस दे नहीं रखा इसने, ध्यान देना, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है इसकी, ठीक है? तो चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से चलना है हमें। LHL क्या आएगा? फंक्शन की वैल्यू एट -1 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। बात समझ पा रहे हो बेटा यहां तक? अब आपके पास क्या आ जाएगा? फंक्शन कौन सा है? -1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा है? पहले वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -1 माइनस h को 0 पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सेम तरीके से RHL निकालते हैं। RHL क्या आएगा बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू एट -1 प्लस h विच इज इक्वल टू, कौन सा फंक्शन रहेगा बेटा? -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है? दूसरा। ये ध्यान देना बेटा, दूसरा वाला आएगा। तीसरा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू ले रहे हो, तो 1 से बड़ी तो जा नहीं सकती ना वो, तो -1 से जस्ट बड़ी वैल्यू तो यहीं पे आएगी। तो फंक्शन क्या है? 2, ये तो कांस्टेंट है तो 2 ही रह जाएगा ये आपके पास। देखो LHL RHL के इक्वल आ रहा है, LHL इज इक्वल टू RHL आ गया आपके पास। अब फंक्शन की वैल्यू एट -1 क्या आएगी बेटा? इक्वलिटी कहां पे है? -1 पे, यहां पे। फंक्शन यहां पे भी 2 है, ये भी इक्वल आ गया बेटा। देयरफॉर fx इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -1। फंक्शन क्या है? कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू -1। अभी करेंगे 1 पे चेक करेंगे ना बेटा, जब 1 पे चेक करेंगे तो सेकंड काम आएगा और थर्ड वाला काम आएगा। बात समझ आ रही है? यहां तक बात सबको क्लियर है बेटा? हाँ जी बेटा, सबको क्लियर है? बता दे पुलकित। ओके, अब आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं 1 पे। एट x इक्वल टू 1 भी चेक करना पड़ेगा हमें कंटिन्यूटी। तो एट x इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं, पहले एक बार ही पुट कर लेते हैं LHL। LHL क्या आएगा बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस करके fx तक जाएंगे हम। भाई मैं खाना मतलब लेने गया फंक्शन था, की वैल्यू बोल। किस पे चेक करनी है बेटा? 1 माइनस h पे, वेयर h इज टेंडिंग अरे टू आज 0। ब्रो, अब बेटा बताओ 1 से छोटी वैल्यू, 1 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है? सेकंड वाला, ठीक है? तो 2 लिख देंगे यहाँ पे हम, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2। आंसर क्या आ गया आपके पास बच्चे? 2 आ गया यहाँ पे। बिल्कुल सेम तरीके से RHL निकालते हैं बेटा। RHL की डेफिनेशन एक बार लिख देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं तो इसलिए 1 प्लस fx। तो मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? फंक्शन की वैल्यू एट 1 प्लस h। तो 1 प्लस h कहाँ पुट करना पड़ेगा बेटा हमें? नेक्स्ट वाले में, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है ना 2x। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स 1 प्लस h। 0 पुट करो इसके अंदर, 2 आ गया, दोनों सेम आ गए। LHL इज इक्वल टू RHL। फंक्शन की वैल्यू एट 1 क्या है बेटा? इक्वालिटी कहां लगी थी? ऊपर 2 था, ये भी 2 आ गया। देयरफॉर ध्यान देना बेटा, 1 और -1 दोनों पे कंटिन्यूअस है ना फंक्शन, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है बेटा आपका। ये बात समझ पा रहे हो? पक्का? श्योर? तो LHL RHL का कांसेप्ट समझ आ रहा है अच्छे तरीके से? ऑनलाइन बच्चे सारे कंफर्म करेंगे मुझे, LHL RHL का कांसेप्ट समझ आ रहा है? थम्स अप कर दो अगर समझ आ गया तो अच्छे से। अरे सर ये दोगले हैं, ये बिल्कुल करेंगे सेम ये तरीके से याद चल रहे हैं बेटा, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? अब डिफरेंशिएबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन कहता क्या? डिफरेंशिएबिलिटी क्या मैं बोल रहा हूं बेटा? डिफरेंशिएबिलिटी जैसे LHL RHL होता है ना बेटा, डिफरेंशिएबिलिटी में होता है LHD RHD। क्या होता है? LHD RHD क्या कहता है? LHD का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। मतलब आप
फंक्शन के लेफ्ट में जाके फंक्शन की उस वैल्यू पे x की उस वैल्यू पे फंक्शन के लेफ्ट में जाके डेरिवेटिव चेक कर रहे हो, उसका सीधा सीधा बेटा देखो फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या कहता है? लिमिट लिमिट h टेंड्स टू 0, ध्यान देना है बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट 1 माइनस एच, a माइनस एच ले लेते हैं बेटा। a माइनस एच का मतलब जिस पॉइंट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं, पॉइंट क्या, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू a, एट x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं हम बेटा। तो फंक्शन की वैल्यू एट a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच अपॉन माइनस एच, सीधा। ठीक है, आरएसडी की बात करें तो आरएसडी कैसे निकालते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ठीक है, अब एक बार फंक्शन देख लेते हैं हमारे पास था क्या। फंक्शन एक बार यहां पे लिख लेता हूं बेटा मैं अपने पास। हमारे पास जो एफ एक्स था दैट वाज, जो भी हमने क्वेश्चन किया है, माइनस 2x व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। जब भी ये माइनस 1 से 1 के बीच में था तो 2 था ये बेटा, और जैसे ही 1 से बड़ा गया तो ये क्या आ गया? 2x। ठीक है, अब मैं x इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करता हूं। देखो जैसे कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही थी ना ब्रेकिंग पॉइंट पे, वैसे डिफरेंशिएबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ किस पे चेक की जाती है? ब्रेकिंग पॉइंट पे। गॉट इट बेटा? ब्रेकिंग पॉइंट पे अगर चेक करते हैं, इसका एलएचडी निकालो बेटा। एलएचडी का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू किस पे चाहिए मुझे? माइनस 1 माइनस एच, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट माइनस 1 अपॉन माइनस एच, सीधा, कोई अलग नहीं है। अब फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 माइनस एच पे कौन सी है? एलएचएल में भी तो देखा था ना हमने, माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है, माइनस 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन ये है आपके पास। तो ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या आ जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस एच, माइनस फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 क्या है बेटा आपकी? 2 डिवाइडेड बाय, हाँ जी बेटा, अब डालेंगे ना बेटा, रुक जा, पहले इसको खोल, ओपन कर, पहले इसको, पहले ओपन करो इसको। ओपन किया तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 2h माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो क्या देख रहे हो बेटा, आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस विल रिमेन एज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2h अपॉन माइनस एच, h से h कैंसिल आउट। अब 2h को 0 पुट करो, क्या आएगा आपके पास? सिर्फ माइनस 2। क्या आ गया आपके पास? ये माइनस 2। यहां तक बात क्लियर है बेटा? अब इसकी आरएसडी निकालते हैं बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या कहता है आपको? लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू एट माइनस 1 प्लस एच, देखिए माइनस 1 पे चेक कर रहे हो, माइनस फंक्शन की वैल्यू एट माइनस 1 अपॉन एच। अच्छा एक बात बताओ बेटा, मुझे एक बात बताओ, माइनस 1 प्लस एच पे फंक्शन कौन सा है? 2 है ना, माइनस 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू के लिए 2 था। एक्चुअली में एलएचएल का ही फंक्शन है ये एलएचएल का ही फंक्शन बोल रहा है क्या है। ठीक है, तो 2 है, माइनस फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 भी 2 है, डिवाइडेड बाय एच। तो ऊपर क्या आ गया बेटा आपके पास? 0 आएगा ना बेटा। तो 0 अपॉन एच क्या होता है? अब सिंस एलएचडी इज नॉट इक्वल टू आरएचडी, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस 1। सेम तरीके से जब आप 1 पे चेक करोगे, वहां पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एलएचडी में बेटा माइनस 1 के लेफ्ट में फंक्शन कौन सा है? ये वाला माइनस 2। मैंने बस इतना पार्ट है बस, ये मैंने फंक्शन की वैल्यू माइनस 1 पुट की यहाँ पे 2, और नीचे माइनस एच है, इतना पार्ट ऊपर से लिया है यहां से मैंने बस। अब इसको मैं शॉर्ट तरीका सिखा रहा हूं आपको बेटा। जब ये 1-1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, तो किस तरीके से करना है मैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि fx आपको ये दे रखा है, ये कंटिन्यूअस है 2 पे, मुझे k की वैल्यू बतानी है, और 1 मार्कर क्वेश्चन है आपका ये बेटा। जब भी 1 मार्कर क्वेश्चन होगा ना बेटा, तो आपने पहचानना है सिर्फ एलएचएल फंक्शन कहां पे होगा। एलएचएल फंक्शन नीचे होगा बेटा, ध्यान दो,
जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी वही तो LHL फंक्शन होगा 2 पे। 2 के लिए LHL फंक्शन नीचे वाला है और RHL फंक्शन कहाँ पे बेटा, ऊपर बैठा हुआ है। तो LHL फंक्शन को उठाओ, जो LHL फंक्शन है आपका क्या है आपके पास, kx², इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो, इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दो सीधा, आप क्या आ जाएगा आपके पास 4k, यही LHL की वैल्यू है। और इसको पूरा कैलकुलेट करके भी देखोगे ना, यही LHL की वैल्यू आएगी आपके पास। RHL की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे RHL की वैल्यू निकालेंगे तो RHL में फंक्शन कौन सा है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले फंक्शन में जब आप x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा आपके पास, दैट विल बी 6 + 5 11 सीधा। और LHL RHL के इक्वल होना चाहिए बेटा, LHL RHL के इक्वल आ गए तो 4k = 11, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11/4। इतना ही है बस, ठीक है। अगर 1 मार्कर आ जाता है तो आपने LHL में वैल्यू पुट कर देनी है, जिस पॉइंट के ऊपर आप देख रहे हो, RHL में वैल्यू पुट कर देनी है और दोनों को इक्वेट कर देना है, और दोनों को बच्चे इक्वेट कर देना है, सिंपल, आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, fx = x upon mod x when x is less than 0 and -1 when x = 0। x is, बेटा जब x = 2 पे आप चेक कर रहे हो यहाँ पे बेटा कि x = 2 का LHL फंक्शन कैसे दिखाते हैं, जहां पे x की वैल्यू 2 से छोटी है, वो कौन से डोमेन में है बेटा, पहले या दूसरे वाले में, नीचे वाले में। तो 2 से छोटी वैल्यू जहां पे होती है तो वही LHL का फंक्शन होता है। और RHL की वैल्यू कहां होगी बेटा, जहां पर x की 2 से बड़ी वैल्यू होगी, वो हम RHL फंक्शन ले लेंगे और RHL फंक्शन में हम 2 पुट करेंगे तो RHL की वैल्यू मिल जाएगी एट x = 2। समझ आई बात। तो इस तरीके के हम मूव कर रहे हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा लो बेटा, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। अब क्वेश्चन कह रहा है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या है, x अपॉन मॉड x। जब भी मॉड्यूलस आ रहा है ना बेटा, तो आपने क्या करना है, पहले उसको हटाना है मॉड को। अब ये किसी डोमेन में आ रहा है बेटा, इसकी डोमेन क्या है बेटा, x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 में मॉड्यूलस क्या होता है बेटा, -x। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बेटा, x अपॉन -x, और x अपॉन -x क्या बनेगा आपका, -1 व्हेन x इज लेस देन 0, और नीचे भी -1 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मुझे सारे पॉइंट्स बताने जहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन वैसे हर जगह कंटिन्यूअस है, बट 0 पे चेक करना है। अब 0 पे चेक करने के लिए LHL RHL देखो क्या आ रहा है आपके पास, LHL भी -1 है, ऊपर होगा ना, लेस देन 0 में आपका LHL मिलता है और ग्रेटर देन वाले में RHL मिलता है आपको। तो -1 = -1, और फंक्शन की वैल्यू 1 भी 0 भी आपकी -1 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 भी -1 आ रही है, दैट इज व्हाई दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। अच्छा, आपको ऑप्शंस देता है यहाँ पे इस तरीके से, आपको -∞ से ∞ भी लिख सकता है, आंसर ये भी सही है इसका। कंटिन्यूअस एवरीवेयर का मतलब क्या है, ऑल द रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है। ऑल द रियल नंबर का मतलब क्या होता है, ये एक इंटरवल होता है -∞ से इन्फिनिटी के बीच का। बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से। तो ये क्वेश्चन खत्म, 1 मार्कर क्वेश्चन था आपका, -∞ से इन्फिनिटी। ये आपकी बुक में दे रखा है क्वेश्चन, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है आपका आंसर इसमें। ये अरिहंत का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 88, जो मैंने लिखा है आपके सामने। एक और बात करते हैं बेटा, अब ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात, ये फंक्शन जो है दिस इज कंटिन्यूअस, आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो मुझे बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू पूछ रहा है मेरे से यहाँ पे। तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे कैसे, पहली बात LHL RHL इक्वल होंगे, LHL at R is LHL at x = 0 is equal to RHL at x = 0 is equal to फंक्शन की वैल्यू 0। अब क्या क्या निकालोगे बेटा इसमें, एक LHL निकालेंगे और एक फंक्शन की वैल्यू 0 निकालेंगे। RHL और LHL तो सेम है ना बेटा, फंक्शन सेम है दोनों के लिए, तो LHL निकाल लेते हैं। क्या आएगा, लिमिट
x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब फंक्शन की वैल्यू किस पे 0 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। फंक्शन ऊपर वाला लेंगे जिसमें माइनस एच पुट कर देंगे हम, तो लिमिट साइन लैम्डा टाइम्स माइनस एच का स्क्वायर अपॉन माइनस एच का स्क्वायर, लिमिट h टेंड्स टू 0। और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बेटा, लेकिन ऊपर स्क्वायर है, दैट इज बाय क्या बन जाएगा ये आ जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा एच अपॉन एच स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर h को लेके जाऊं, स्क्वायर के अंदर लेके गए जब, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन लैम्डा एच अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब यहां पर थीटा क्या है आपके पास लैम्डा एच, तो अंदर ही मुझे लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जब ये लैम्डा बाहर जाएगा स्क्वायर से, तो लैम्डा स्क्वायर बन के जाएगा बाहर, लैम्डा स्क्वायर बाहर बन के जाएगा, तो ये आपकी एलएचएल की वैल्यू आ गई। तो फंक्शन की वैल्यू 0 क्या गिवन है आपको 1, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज द आंसर। कोई भी कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं किया है मैंने बेटा, बिल्कुल वही चल रहा है कॉन्सेप्ट हमारा। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इस टॉपिक के ऊपर, ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, और डिफरेंशिएबिलिटी भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है कैसे करने वाले हैं। So now let us see the last question of continuity and differentiability। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हमारे पास फंक्शन है fx जो इस तरीके से गिवन है मुझे, ये कह रहा है दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बिटवीन 0 to 2। अब देखो ये फंक्शन 0 से 2 के बीच में ही डिफाइंड है, शुरू हुआ 0 से 2 पर खत्म हो गया, 1 पर ये ब्रेक है, 1 पर ब्रेक हुआ है, 0 से 2 के बीच में डिफाइंड है, और ये डिफरेंशिएबल दे रखा है 0 से 2 के बीच में, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब एक बात ध्यान देना बेटा, ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारे, पहला होता है लिमिट एग्जिस्ट करना, फिर आता है कंटिन्यूटी, फिर आता है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर किसी एक पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, तो वो उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी उसकी। दूसरी बात, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है एक पॉइंट के ऊपर, तो मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल हो, मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल। जैसे अभी हमने मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन देखा था, वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो था 1 और -1 के ऊपर, बट 1 और -1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं था, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी डज नॉट इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी, बट डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज दैट इट इज कंटिन्यूअस। बात समझ आ रही है, ये उल्टा नहीं हो सकता, एक स्टेप से ऊपर जा सकते हो आप, ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हो, बट नीचे से ऊपर वाले को इंप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हो। तो यहां पर अब हमें यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। कैसे, पहले इसने क्या बोला, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है, तो 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, 1 पे भी डिफरेंट, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग पॉइंट उठाना है, ब्रेकिंग पॉइंट देखना मेरा कहां पे है, तो 1 पे तो डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अब 1 पे डिफरेंशिएबल है तो एलएचडी का फंक्शन कौन सा होगा मुझे बता दो बस बेटा, एलएचडी के लिए फंक्शन कौन सा है, जो एलएचएल का कंसेप्ट, जो एलएचएल का फंक्शन है वही एलएचडी का फंक्शन है, मतलब 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन है उसको उठा लूंगा। तो आपने क्या करना है, एलएच डेरिवेटिव के लिए ध्यान देना, डेरिवेटिव के लिए बात कर रहा हूं मैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या करना है डिफरेंशिएट करके x की वैल्यू 1 पुट कर दो, इसमें डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा आपके पास, ax प्लस b को डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास a, और 1 पुट भी कर दोगे तब भी a ही रहेगा आपके पास। यहां तक बात समझ पा रहे हो। आरएचडी की बात करते हैं, आरएचडी क्या है बेटा आपके पास, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन कौन सा है 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस x को डिफरेंशिएट करके हम इसमें x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, क्या आएगा 4x माइनस 1, तो 4x माइनस 1 में जब आप x की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो यहां से डायरेक्टली मुझे क्या मिल गया बेटा, डिफरेंशिएबल दे रखा है ना मुझे, डिफरेंशिएबल दे रखे तो एलएचडी आरएचडी के इक्वल है, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन हमें b की वैल्यू कैसे मिलेगी अब यहाँ पे, अब b की वैल्यू के लिए मैं कंटिन्यूटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा ना बेटा। तो अब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 की बात करूंगा, एट x इक्वल टू 1 कंटिन्यूटी के लिए एलएचएल उठाओ। अब एलएचएल का फंक्शन कौन सा है बेटा, सेम ही है, डिफरेंशिएट मत करना क्योंकि कंटिन्यूटी देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, ax प्लस b में x को 1 पुट कर दो, ax प्लस b में x को 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास बच्चे a प्लस b। अब आरएचएल उठाते हैं, आरएचएल के लिए फंक्शन सेम है, फंक्शन तो सेम ही चलेगा आपका, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें।
तो x की वैल्यू 1 पुट करो, इसके अंदर क्या आ जाएगी बेटा हमारे पास 2 माइनस 1 1 आ जाएगा आपके पास। LHD RHD के लिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करके फिर वैल्यू पुट करते हैं। LHD RHD के लिए, LHL RHL के लिए सेम फंक्शन उठाया और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है। अब a प्लस बी 1 के इक्वल है, ऊपर कह रहा है a 3 के इक्वल है, तो b क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 3, b इज इक्वल टू -2 आ गया आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूरा हो जाता है, a और b की वैल्यू आ जाती है। अगर आपको सीधा एक फंक्शन दे रखा है इस तरीके से ब्रेक करके और आपसे बोल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, अगर 0 से 2 के बीच में, तो मैं तो देख तो ब्रेकिंग पॉइंट पे रहूं ना बेटा, मुझे तो ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए। ब्रेकिंग पॉइंट पे मैं देखता हूं, उस पे LHD RHD और LHL RHL की बात कर लेते हैं हम। LHD RHD से a की वैल्यू मिल गई, लेकिन इसने इंप्लाइड यूज कर रखा है कि कंटिन्यूटी भी आपको यूज करनी है, क्योंकि डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस भी होता है फंक्शन। तो डिफरेंशिएबिलिटी का यूज किया, फिर कंटिन्यूटी का यूज करके हमने दोनों वैल्यू निकाल ली, एंड हेंस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में घूम फिर के आने हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना है बेटा, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, इन्हीं में से घूम फिर के आ रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। तो सो दिस कंप्लीट्स आवर कंटिन्यूटी टॉपिक। थैंक यू।